Okay, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply are rated 100 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? Okay, तो ये बल्ब का इंफॉर्मेशन है, राइट? दिस इज बल्ब इंफॉर्मेशन. ये वाला जो है ये बल्ब का इंफॉर्मेशन है कि बल्ब को वोल्टेज कितना लग रहा है, बेसिकली 220 वोल्ट. और ये क्या है, क्या बोल सकते हैं, कितने वैट का है, तो हाँ 10 वैट का है. और ये 220 वोल्ट और 5 एम्पियर क्या है, ये टोटल करंट है. ये टोटल करंट है, मतलब सर्किट में कितना करंट अवेलेबल है, और ये टोटल वोल्टेज है, राइट? तो और सभी बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने लैंप हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, कितने बल्ब हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो बल्ब का इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं भाई. पहले बल्ब की बात करते हैं. ओके, तो बल्ब का जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो वोल्टेज अवेलेबल है वो है 220 वोल्ट, और जो पावर अवेलेबल है विच इज समथिंग अराउंड 10 वाट. और हमको अभी फॉर्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू वी इन टू आई, राइट? तो यहाँ पर आई का वैल्यू, सॉरी, हमको करंट नहीं चाहिए, हमको रेजिस्टेंस चाहिए, राइट? तो एक काम कर लेते हैं, हम वी स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. इंडिविजुअल रेजिस्टर चाहिए ना हमको, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी. ओके, सो वी का वैल्यू कितना है भाई, दैट इज 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी. पी का वैल्यू कितना है, 10 वाट. सो आर विल बी इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10. एक 0 0 कैंसिल. ओके, तो आर का वैल्यू क्या आएगा भाई, आर विल बी इक्वल टू 220 इंटू 22. सही है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो ये क्या है, आर, व्हाट इज दिस, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. ये आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. सही है, ये हो गया पहला पार्ट. मतलब हमने बल्ब का तो एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. अब सर्किट की बात करते हैं, सर्किट की बात कर लेते हैं, है ना? हमारा जो सर्किट है उसमें कितना वोल्टेज दौड़ रहा है वो हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो हमारे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, मतलब टोटल वोल्टेज कितना है. मैं इसको V1 बोल लेता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो पहले V और इस केस में. तो टोटल सर्किट में ये कितना है, वोल्टेज कितना है, दैट इज 220. सही है, और टोटल करंट कितना है, I1 5 एम्पियर. तो टोटल वोल्टेज अगर है मेरे पास, टोटल करंट है, कैन आई फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस, है ना? इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ. और ये पैरेलल में तो मैं आरपी निकाल रहा हूँ, तो दैट इज V1 बाय I1. वोल्टेज कितना है 220, करंट कितना है 5. लेट अस फाइंड आउट आरपी. 5 4 ज़ा 20, 220 बचा है, तो 5 4 ज़ा तो 44 ओहम क्या आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है भाई. ठीक है, अब इसको, मतलब हमने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, हर एक बल्ब का निकाला. अभी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा एक सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. क्या, आरपी इज इक्वल टू, आरपी इज इक्वल टू आर बाय एन, है ना? आरपी इज इक्वल टू आर बाय एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसमें बल्ब सभी सेम है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो हम लोग ये आर बाय एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप बुक का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है. सो मैं दोनों मेथड से करके बता देता हूं. तो व्हाट इज दिस, इसका इसका डिटेल्स क्या है. तो देखो यहां पे जो आरपी है दैट इज टोटल रेजिस्टेंस. आरपी क्या है यहां पे, टोटल रेजिस्टेंस है. आर क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. और एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर. नंबर ऑफ रेजिस्टर मतलब कितने बल्ब हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टर. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट आरपी का वैल्यू कितना है भाई, 44. आर का वैल्यू कितना है, 220 इंटू 22. और एन का वैल्यू, हाँ तो वही तो निकालना है. तो एन विल बी इक्वल टू
220 into 22 divided by 44. 22 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 जा 0 जा, तो n का आंसर कितना आ रहा है भाई 110। मतलब कितने बल्ब यहाँ पे बैठ पाएंगे, 110 बल्ब यहाँ पे बैठ पाएंगे, राइट। ये हो गया फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर आपको रेगुलर बुक वाला मेथड यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। 1/RP इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला रहता है अपना 1/R1 प्लस 1/R2 और ये चालू रहता है, राइट, डॉट 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 डॉट। अब 1/RP, RP का वैल्यू है मेरे पास विच इज हाउ मच 44। R1 का भी वैल्यू है मेरे पास, कितना है, हर एक बल्ब का रेजिस्टर कितना है 220 इंटू वो जो भी है 220 इंटू 22, 220 इंटू 22, ऐसा कितने बार है 220 इंटू 22, ऐसा कितनी बार है, ऐसा n टाइम्स है ना, ऐसा कितनी बार है n टाइम्स। अरे यार यहाँ पे तो बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, काम कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, हाँ अभी बैठ जाएगा। तो n टाइम्स है, सो 1/44 दिस कैन बी रिटन एज n इंटू 1/220 इंटू 22। सो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 44। तो ये 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा 2, 1 1 0 जा, तो n का आंसर कितना आ रहा है 110। तो दोनों में से कोई भी जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर लीजिए। बुक वाला भी यूज़ कर सकते हैं आप 1/RP वाला, या फिर ये रेगुलर एक सिंपल फॉर्मूला RP इज इक्वल टू R/N।